Assalamu alaikum guys, my name is Kamar Abbas. So welcome back to the another video of the Quantum Tutor. जैसे आपको पता है हमने फिजिक्स के चैप्टर 2 का स्टार्ट किया हुआ ना, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम. सो आज बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलर्स एंड डॉट प्रोडक्ट. बेसिकली एक वेक्टर प्रोडक्ट है केस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का ना, जिसमें दो केसेस होते हैं. सो फर्स्ट केस है हमारे पास स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. ओके, हमने यानी कि बेसिक्स टर्म पढ़ लिए थे ना, यानी कि एक वेक्टर्स की एडिशन कैसे होती है, फिर वेक्टर एडिशन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर. अभी भी हमारे पास वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, बट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अनदर वेक्टर. ओके, सो उसका दो केसेस होते हैं, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. बेसिकली मल्टीप्लिकेशन सेम होता है, ये उनके जो रिजल्ट होता है उनकी बेस के ऊपर हम उनको डिफरेंट डिफाइन करते हैं, लाइक स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. ओके, या सो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो हमको दो तरह के रिजल्ट्स देते हैं. ओके, या तो वो हमको एक स्केलर क्वांटिटी देते हैं. अगर वो हमको एक स्केलर क्वांटिटी देते हैं, ठीक है, तब वो बेसिकली उनके उनके दरमियान स्केलर प्रोडक्ट होता है. ओके, लाइक यू कैन से अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से देखें, लाइक the product of the two vectors which gives a scalar quantity is called a scalar product. Okay, या आप कह दें कि the dot product between two vectors is called just a scalar product. Okay, dot product उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन दोनों को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है ना. सो मल्टीप्लिकेशन तो दोनों की सेम है, बट उनको डिफरेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक दफ़ा डॉट लगाते हैं. लाइक स्केलर प्रोडक्ट के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं, लाइक ए डॉट बी. और जो वेक्टर प्रोडक्ट हो, जो जो कि आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसको हम बेसिकली एक क्रॉस भी पढ़ते हैं ना. तो आज बेसिकली हमारा मेन टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट पे ए डॉट बी के ऊपर. ओके, सो जो जो मेन डेफिनेशन है, मैं रटे रटाई डेफिनेशन नहीं पढ़ने वाला इधर. मैं आपको इधर कॉन्सेप्ट बेसिकली दूंगा. आपको जो भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में करना, तो हम वहाँ पे आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, वहाँ पे यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे. मीन्स टू से कि यहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे. ओके, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट ज़्यादा फोकस करना है ना. ओके, सो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक सपोज ये हमारे पास है एक वेक्टर है 10 न्यूटन, और सपोज एक फोर्स है ना, और दूसरी फोर्स है 20 न्यूटन की. ओके, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, लाइक 10 × 20, तो ये होता है 200. ओके, अभी ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो हो गया ना, बट अभी अगर ये वेक्टर ये क्वांटिटी अगर स्केलर हो, तो तब इन दोनों के दरमियान जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट है, और उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं. अगर तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो, तब इन दोनों के दरमियान जो होगा वो एंगल वो क्रॉस प्रोडक्ट का होगा. ओके, तो सिंपली एक जो डॉट प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं कि ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा. ओके, ये है उसकी मेन फॉर्म. अभी ये कहाँ से आई है? जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, बेसिकली हमने करना क्या होता है, हमने एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होता है. ओके, या आपने सही सुना, एक ही डायरेक्शन में हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होता है. बट द प्रॉब्लम इज दैट हमारे पास वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में नहीं भी हो सकते. फॉर एग्जांपल यही केस ना, हमारे पास वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो भी सकते हैं, बट एक स्पेसिफिक केस है ना, जनरली हमारे पास नहीं भी हो सकते. फॉर एग्जांपल कोई किसी भी एक थीटा एंगल के ऊपर हो सकते हैं ना. बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक ही डायरेक्शन में एक ही डायमेंशन में दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर बोलते हैं. ओके, या न्यू डेफिनेशन. ओके, बट आपने वो याद करनी है जो बुक में लिखी हुई है. ओके, तो अच्छा, जो दो वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं ना, बट ये जो है सपोज मैं ये एक एग्जांपल लेता हूँ
कि ये मेरे पास वेक्टर ए एक्स एक्सिस में है, बट वेक्टर बी मेरे पास एक्स एक्सिस में नहीं है। ओके, बट हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े थे, ऐसा ही है ना। यानी कि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका एक और सिरा यानी कि एक्स कंपोनेंट बनता है ना वेक्टर बी का, और यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेसिकली वेक्टर बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट बनता है। ओके, सो हमने एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया। एक ही डायरेक्शन में एक वेक्टर तो हमारे पास ये आ गया, और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है, ये नहीं है। दिस इज नॉट द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। दिस इज अ वेक्टर लाइक बी cos थीटा है, जो कि एक ही डायरेक्शन में यानी कि दोनों पैरेलल है, एक्स डायरेक्शन में है, सेम डायमेंशन में है। तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। सो एक ही डायरेक्शन में जो दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है उसको हम बेसिकली स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ओके, और वो हमेशा हमारे पास स्केलर क्वांटिटी जनरेट करते हैं, लाइक स्केलर क्वांटिटी हमको देते हैं। ओके, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक, क्योंकि ये डायरेक्टली वेक्टर बी तो है नहीं ना, तो हम इसको मेंशन करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि द मैग्नेट वेट, हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। ओके, प्रोजेक्शन, अभी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, इसका क्या मतलब है, यानी कि वेक्टर बी इटसेल्फ नहीं, उसका एक कंपोनेंट जो कि एक्स डायरेक्शन में है वो बेसिकली उसकी प्रोजेक्शन होता है। ओके, लाइक वेक्टर बी की प्रोजेक्शन ए की डायरेक्शन में। ओके, सो क्योंकि वो बी cos थीटा बनता है, तो हम कह सकते हैं कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, और यहाँ अगर लिख दूँ तो फालतू में टाइम ही वेस्ट होगा। ओके, आपने सुन लिया ना, बस ठीक है, कौन सा आपने स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, सो ये हो गया ना। अब मैंने आपको जनरली बताया था कि एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं ना। तो हम यानी कि बी की यहाँ पे प्रोजेक्शन लेने के बजाय, यानी कि बी का यहाँ का कंपोनेंट कंसिडर करने के बजाय ए को भी तो वहाँ कंसिडर कर सकते हैं ना, या डेफिनेटली कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बी की डायरेक्शन में ये ले लूँ और ए का कंपोनेंट मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ ऐसे, ओके, लाइक दैट। अभी इन द वेरी फर्स्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि हम जो प्लेन होता है वो हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं ना। अब सपोज मैं इसको एक्स एक्सिस कंसिडर करता हूँ। ओके, लाइक ये मेरा है एक्स एक्सिस एंड दिस इज गोना बी माय वाई एक्सिस ना। ओके, ये है मेरा y एंड ये है मेरा x एक्सिस, लाइक दिस। ओके, या सो तो इससे आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। मेरे कहने का मतलब कि एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब यहाँ पे केस क्या है कि वेक्टर ए सॉरी वेक्टर बी मल्टीप्लाइड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द वेक्टर बी। ओके, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, लाइक a डॉट बी किसके इक्वल होगा, लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b मल्टीप्लाइड बाय द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, और एंड a वेक्टर a की वेक्टर b के ऊपर जो प्रोजेक्शन बनती है, लाइक उसके जितना कंपोनेंट वेक्टर b की डायरेक्शन में है वो है a cos ऑफ थीटा। ओके, a cos ऑफ थीटा। ओके, ये भी बेसिकली वो केस था कि हमारे पास वेक्टर a और b cos ऑफ थीटा। ओके, या सो ये थी हमारे पास बेसिकली प्रोजेक्शन। ओके, मोस्टली स्टूडेंट्स इस केस में कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोजेक्शन बी ऑन ए का क्या मतलब है। बी ऑन ए मतलब इनको जो बाद में आ रहा है ना, लाइक द वेक्टर ऑफ ए ऑन बी। ओके, सो जो वेक्टर बाद में आ रहा है ना उसकी डायरेक्शन में पहले वेक्टर का जो भी कंपोनेंट बनता है। ओके, सो वो हमारे पास होगा या वो हमारे पास होगा उसका या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। ओके,
या अभी स्केलर अभी हमने पढ़ा कि चाहे हम या बेसिकली ये हम इसको बी डॉट ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, लाइक बी डॉट ए, ये बेसिकली बी डॉट ए होगा क्योंकि अब पहले वेक्टर का बी की डायरेक्शन को हम प्रेफर दे रहे हैं ना, सो बी डॉट ए बेसिकली होगा। सो जनरली ये बेसिकली हमारे पास आता है, चाहे हम जैसे भी कर लें, ए बी cos थीटा कर लें या बी ए cos थीटा कर लें, वो सेम हमारा, क्योंकि एक मैग्नीट्यूड बन जाता है ना, एक स्केलर फॉर्म बन जाती है हमारे पास। So be a cos of theta. Okay. So ये थी बेसिकली हमारे पास मैथमेटिकल जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं ना। ओके, अभी अभी इसकी एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं कि दो वेक्टर्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन की क्या एग्जांपल हो सकती हैं। ओके, हमारे पास एक बहुत ही फेमस एंड वेरी यूजफुल एग्जाम्पल है वर्क डन। वर्क डन पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा अभी तक? यार मुझे एक वुडन ब्लॉक चाहिए, बॉक्स लिख देता हूँ। या ओके, एग्जाम्पल्स। ओके, क्या हुआ कि हमारे पास एक केस है, हमने इस ब्लॉक को मूव करवाना है और हम फोर्स इस पे लगा रहे हैं। सपोज यहाँ पर एक हुक लगा हुआ है ना, छोटा सा। ओके, और हमने यहाँ पे रस्सी बांध के इसको ना मूव करवा रहे हैं। हम बेसिकली फोर्स लगा रहे हैं बाय हैंड इस डायरेक्शन। ओके, अभी जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये डेफिनेटली थोड़ा डिस्प्लेस होगा, लाइक दिस। हमने इसको इस डायरेक्शन में ना थोड़ा मूव करवाया। ओके, तो ये हमारे पास बेसिकली होगा ना डिस्प्लेसमेंट। ओके, हमने इसको इस डायरेक्शन में थोड़ा मूव करवाया। हम इसको डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लाइक डिस्प्लेसमेंट डी। अभी जो वर्क डन होता है ना, वो बेसिकली होता है, हमने पढ़ा था एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन ना। अभी ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में मूव करेगा ना। हम अगर बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा ना। सो हम इसको प्रेफर दे रहे हैं ना। ओके, सो वर्क डन हमारे पास होगा, लाइक वर्क डन इज इक्वल टू डी डॉट एफ। ओके, उन डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का स्केलर प्रोडक्ट। ओके, और इस केस में हमारे पास जो होगी, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है और डी की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट बनेगा एफ ऑफ एक्स, लाइक दिस। ओके, तो हम कह सकते हैं लाइक डी डॉट एफ ये इक्वल होगा डी एफ कॉस ऑफ थीटा के। ओके, like df cos of theta। okay, so ये basically हमारे पास एक perfect example, work done is a perfect example of the scalar product or the dot product। okay, बाकी इसकी more example, for example अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं कि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, टिक टिक स्टार्ट करते हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टाइम ओवर। And the energy is a scalar quantity। yeah, and how it is a scalar quantity? Suppose मैं एक energy की form लेता हूँ, like kinetic energy for example। okay, kinetic energy क्या है फॉर्मूला उसका? हाफ एम वी स्क्वायर है ना। अभी वेलोसिटी तो हमारे पास एक वेक्टर है ना, तो और ये सारी टर्म स्केलर है, ऐसा ही है ना। हमने पढ़ा था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय अ वेक्टर क्वांटिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी है ना, बट यहाँ पर तो ये स्केलर क्वांटिटी बता रहे हैं। अब वो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, और वेलोसिटी का स्क्वायर मींस यहाँ पे वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। ओके, लाइक इट इज लाइक द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी। ओके, सो इस वजह से हमारे पास जो है वेलोसिटी वो, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके,
या सो यहाँ पे yeah, these are the few examples of like the scalar and the dot product. Okay. अब यहाँ पे इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि चाहे हम ए डॉट बी कर लें या बी डॉट ए कर लें तो वो हमारे पास सेम होता है ना, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे पास सेम होता है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि जो है डॉट प्रोडक्ट ये एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, लाइक यार मैं कितना लेजी हूँ यार, मुझे इधर लिख देता हूँ characteristics। ओके, या और ये हमारे पास होती हैं लाइक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वेट लिख लो यार पहले। ओके, जब भी यानी कि दो वेक्टर्स या तीन वेक्टर हो ना, तो मोस्टली दो वेक्टर्स या कोई भी दो क्वांटिटीज या दो नंबर्स। ओके, अगर उन दोनों वो यानी कि उनको चेंज, उनकी पोजीशन चेंज करने पे उनके प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े ना, तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है कि लाइक ए डॉट बी वो हमारे पास बी डॉट ए के इक्वल था ना, यानी कि उनका रिजल्ट सेम था, तो हम कह सकते हैं कि यानी कि ए डॉट बी और बी डॉट ए एक दूसरे के इक्वल है, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, जब कभी लाइक फॉर एग्जांपल अगर ए प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल हो, तभी वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, या सो ये बेसिकली हमारे पास हो गया ना एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बाकी एक कुछ जनरल केसेस होते हैं कि कब हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक कॉस थीटा है ना, और वैसे भी मैंने आपको बताया कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन। ओके, तो अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, लाइक एक वेक्टर मेरे पास इस डायरेक्शन में और दूसरा भी मेरे पास इसी डायरेक्शन में हो, तो तब तो उनका रिजल्ट मैक्सिमम आना चाहिए ना। या तो यही हमारे पास केस होता है कि उस केस में क्योंकि कॉस जीरो हो जाता है ना, हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, मैक्सिमम रिजल्ट जब हमारे पास एंगल जीरो डिग्री हो जाए ना, तब हमारे पास यानी कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी cos जीरो डिग्री, और cos जीरो आपको पता है वन ही होता है ना, सो ए बी द मैक्सिमम रिजल्ट। ओके, और मिनिमम रिजल्ट कब होता है, लाइक क्योंकि एब्डिकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक क्वेश्चन कर सकते हैं ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के स्केलर प्रोडक्ट का मिनिमम रिजल्ट कहाँ पर आता है। ओके, तो आप ये लिख सकते हैं मिनिमम रिजल्ट या प्रोडक्ट। ओके, मिनिमम प्रोडक्ट जब एंगल 90 डिग्री के ऊपर हो। ओके, क्योंकि जाहिर है जब 90 डिग्री का एंगल होगा, लाइक ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर और ये हमारे पास सेकंड वेक्टर, तब दो वेक्टर एक एक डायरेक्शन में हो ही नहीं सकते। ओके, क्योंकि क्योंकि उसका कंपोनेंट भी एक दूसरे उसका इस वेक्टर का फॉर एग्जांपल अगर हम पॉइंट करें तो उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो है, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं लाइक ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ 90, और कॉस ऑफ 90 सबको पता है जीरो होता है, तो जीरो से मल्टीप्लाई करके पूरी टर्म जीरो। ओके, सो ये हमारे पास मिनिमम रिजल्ट जब हमारे पास कॉस 90 डिग्री का होता है, लाइक दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, यार मैं एक तो ओके बोलता हूँ यार, आदत से मजबूर हूँ, एक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो स्टूडेंट्स को बात करते वक्त ऐसे कन्वर्सेशन करता रहता हूँ, यानी कि आपको समझ आ गई है, ओके ठीक है सो सॉरी फॉर दैट। सो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हो गई, और या कुछ एक वेक्टर का नेगेटिव प्रोडक्ट कब बनता है, जब उन दोनों के दरमियान एंटी एंगल हो। ओके, लाइक 180 डिग्री का एंगल हो, सो यू कैन से नेगेटिव प्रोडक्ट कब बनता है, जब
थीटा एंगल 180 डिग्री का हो, ओके, लाइक A dot B equals to AB cos 180 degrees and this is going to be negative AB, okay. अच्छा अभी एक प्रोडक्ट एक वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट भी हो सकता है, ओके, लाइक दिस, जिस तरह वेलोसिटी का सेल्फ प्रोडक्ट था ना बट वो वेक्टर था, इस तरह एक क्वांटिटी का भी सेल्फ प्रोडक्ट हो सकता है, ओके, बेसिकली उसको हम बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। उसका यही है कि अगर एक वेक्टर अपने ही वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, ओके, सेल्फ प्रोडक्ट, ओके, या लाइक A dot A equals to A square cos थीटा, ओके, और सेम अगर वो cos 0 डिग्री है तो वो फिर A स्क्वायर कंप्लीट बन जाएगा इसी तरह, ओके। बट मोस्टली क्योंकि ये तो जो दो सेम वेक्टर्स होते हैं ना, मोस्टली इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री का होता है, ओके, तो जनरली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक सिंपली A स्क्वायर से, ओके, या सो ये थी हमारे पास यानी कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर्स एंड डॉट प्रोडक्ट, ओके। अभी कुछ ये है कि क्योंकि हमारे पास A डॉट बी ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है ना, ओके, तो हम या सॉरी या दैट्स गुड, ओके। सो अभी हमने यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक पढ़ी हैं कि जब हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट कब आता है, जब उनके दरमियान 0 डिग्री का एंगल हो यानी कि दोनों पैरेलल हो, और मिनिमम रिजल्ट तब आता है जब उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो ना, ओके। सो यहाँ पर अगर हम इसको यूनिट वेक्टर के केस में लें, ओके, यूनिट वेक्टर के केस में क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये जो यूनिट वेक्टर होते हैं लाइक दिस एंड लाइक दिस ना, ओके, सो ये हमारे पास सपोज जे यूनिट वेक्टर हो गया, ये आई यूनिट वेक्टर और ये के यूनिट वेक्टर, ओके, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ओके। सो अगर मैं केस ले लूँ मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि ये दो तो वेक्टर होंगे ना, ये दो तो वेक्टर होंगे, अगर ये आई की डायरेक्शन में और ये जे की डायरेक्शन में है तो सिंपली आपको पता लग जाना चाहिए कि ये इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का, ओके। तो जब भी हमारे पास कोई डॉट प्रोडक्ट हो आई डॉट जे, तो वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है, ओके। एंड सिमिलरली यानी कि जो भी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हो ना लाइक जे डॉट के, वो भी 0 के होगा के इक्वल होगा, ओके, लाइक आई डॉट के या के डॉट आई, कुछ भी क्या लो, क्योंकि वो तो होना तो सेम ही है ना, हमने क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है तो वो 0 के इक्वल होता है, ओके। या एंड जब हमारे पास जो जो सेम हो लाइक उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री का हो, यानी कि ये भी आई की डायरेक्शन में और ये भी आई की डायरेक्शन में या जे की डायरेक्शन में हो, तब हमारे पास एंगल मैक्सिमम आता है ना, सॉरी प्रोडक्ट मैक्सिमम आता है। तो हम कह सकते हैं लाइक आई डॉट आई आई equals to j dot j equals to k dot k equals to 1, ओके। अभी 1 मतलब क्या, क्योंकि ये बेसिकली होगा मैक्सिमम ना, 0 मीन्स मिनिमम, 1 मीन्स मैक्सिमम, ओके, क्योंकि यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो इसलिए हम इसको 1 कंसिडर करते हैं, ओके। तो ये हमारे पास कुछ यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन थी, लाइक ये बहुत बहुत ज़्यादा काम आने वाली है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, ओके। तो ये आपको आप अच्छी तरह से देख लें, अगर आपको समझ नहीं भी आई तो दोबारा से वीडियो को 5-6 मिनट में आई, ये 5 मिनट में क्या 1 मिनट पीछे करके देख लें दोबारा से, ओके। या और अगर हम उसके कंपोनेंट्स की शक्ल में हम उसको रिप्रेजेंट करें, ओके, लाइक हमारे पास जो है हमने पढ़ा कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के इक्वल है ना, ओके। अगर हम ए डॉट बी को कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, लाइक हम उसको
डायरेक्टली ए डॉट बी नहीं कहते, हम उसको एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ना। सो हम कह सकते हैं लाइक ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए सी के, लाइक दिस। हमने उसको कंपोनेंट्स में डिसॉल्व कर दिया। डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ किया। ओके, क्या किया कि हमने सिर्फ इस ए को उसके कंपोनेंट्स में और इस बी को भी इसके कंपोनेंट्स में जस्ट लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर अगर तो आपने 1 by 1 मल्टीप्लाई करना है, लाइक पहले इसको लेकर इस सब के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको लेकर मल्टीप्लाई सबके साथ किया, फिर इसको लेकर यानी कि सबके साथ मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करते हैं ना। तो बाय द वे इट विल बी गुड इफ़ यू डू दैट, बिकॉज क्योंकि आपको भी इससे एश्योरिटी होगी कि हाँ यानी कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ये शॉर्टकट सही बोलते हैं। ओके, बट अभी हमने पढ़ा कि जब भी हमारे पास आई एंड आई या जे डॉट जे एंड के डॉट के होगा तब हमारे पास वो मैक्सिमम देगा, और जब भी कंट्रास्ट आएगा लाइक आई एक आई जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तब वो डेफिनेटली ज़ीरो देगा। ओके, सो जब हम ए एक्स आई को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो तब वो हमको इन सब दूसरी क्वांटिटीज के साथ ज़ीरो आंसर देगा। ओके, लाइक ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई। ओके, इन दोनों का यूनिट वेक्टर सेम है ना, तो ये हमारे पास यानी कि हमको मैक्सिमम रिजल्ट देंगे। ओके, लाइक ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई। ओके, प्लस बाय द वे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, पूरा नहीं करता ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, लाइक अगर मैं कहता हूँ ए एक्स एंड बी वाई आई डॉट जे। ओके, अगेन प्लस क्योंकि मैंने ये पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना। सो ए एक्स बी जी आई डॉट के। ओके, अभी हमने पढ़ा है कि ये तो हमारे पास वन आंसर दे देगा ना, लाइक ए एक्स एंड बी एक्स, बट ये हमारे पास हमको हमेशा जीरो आंसर देने वाला है। ओके, लाइक ए एक्स आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो, सो हम इसकी जगह जीरो लिख सकते हैं। ओके, सो या सो इन सब ये आपको रिप्रेजेंटेशन हो गई ना। तो अभी मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, तो मैं इसके जनरल आंसर लिखता हूँ दैट विल बी, क्योंकि ये तो हमारे पास होगा ना, इसको रहने देता हूँ और इसको मिटा देता हूँ। या द सेम ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, अभी इसको लेता हूँ ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए जी बी जी के डॉट के। ओके, इज इक्वल टू ए बी cos of theta. Okay, अभी simply like ax bx plus ay by plus ac bc equals to ab cos of theta। या ये हमारे पास है उसकी कंपोनेंट्स की फॉर्म। ओके, उसकी फॉर्म्स कंपोनेंट्स में। ओके, या सो अगर हम यानी कि एंगल फाइंड करना चाहें तो हम कह सकते हैं लाइक cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स आई। अगर आई रिप्रेजेंट ना भी करो तो काम चल सकता है, प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी ओवर ए बी। ओके, या हम यानी कि डिफरेंट अप्रोच लगा सकते हैं ना, लाइक अगर ए बी फाइंड करना है तो cos थीटा इधर नीचे आ जाएगा, मीन्स जो से कि हमारे पास यानी कि ये जनरल फॉर्म बनती है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हाँ यार पता है आपको इतने कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स
नहीं देंगे वो। ये एक जनरल फॉर्म जस्ट है। आप ये यानी कि फॉर एग्जांपल अगर, क्योंकि अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में ना, तो आपको ये सारा लिखना पड़ता है। ओके, इसलिए मैंने आपको ये समझाया ना। मोस्टली न्यूमेरिकल में इतने कॉम्प्लिकेटेड आपको एग्जांपल्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, या न्यूमेरिकल्स नहीं देंगे। ओके, जिसमें हम आपको एक वेक्टर की तीन डायमेंशन दी हों, फिर उनका क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट फाइंड, नो, नहीं आने वाला। ओके, सो या सिंपली यहाँ ये था हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। या सो आई होप कि आपको यह पसंद आया होगा। बाकी अगर आपने, या अगर वाकई में पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी करें, एंड या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। Until then, you take care. Allah Hafiz.